जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में आज पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग जब किसी भी एग्रीकल्चर में जब हम खेती करते हैं बच्चों, तो सॉइल की फर्टिलिटी को हम कैसे इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट, हमारी जो पर्यावरण है उसको भी क्या कर रही है, साफ सुथरा कर रही है, उसको भी क्लीन कर रही है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्टार्ट दीजिएगा। इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग INCREASING, increasing soil fertility, fertility। बच्चों इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना या ज्यादा करना, बढ़ाना। सॉइल का मतलब मिट्टी बच्चों, FERTILITY। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि वैसी क्षमता जिसके वजह से कोई प्लांट क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। तो फर्टिलिटी क्या है बच्चों? एक प्रकार की कैपेबिलिटी है, क्षमता है। किसकी? सॉइल की। तो सॉइल की फर्टिलिटी यदि इंक्रीजिंग होगी, यदि ज़्यादा होगी तो क्या होगा? इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या होगी? अच्छी होगी। क्लियर है? तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी का मतलब हो गया कि किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें सॉइल की क्या करनी पड़ेगी? फर्टिलिटी, उसकी क्षमता को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए तो कैसे बढ़ाएंगे बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। तो माइक्रो लिखिएगा इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर present are present in the soil। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? सॉइल में। which increasing soil increasing which किसके लिए लगाए हम? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में। तो which increasing soil fertility by fixing nitrogen gas from atmosphere। क्लियर है? टू फॉर्म, फुल स्टॉप नहीं है बच्चों यहाँ पर। क्लियर है? टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स, फुल स्टॉप। इसी में लिखिए बच्चों नेक्स्ट कि नाइट्रोजन these these nitrogen compounds mix with the soil, soil, फुल स्टॉप। तो बच्चों पहला पॉइंट में हमने क्या लिखा है
कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंजाई, क्लियर है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। कहाँ प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सॉइल में, मिट्टी में। विच जो कि इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की क्षमता को इंक्रीज करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन गैस, बाय फिक्सिंग, FIXING, फिक्स करना, मतलब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमोस्फेयर टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्लियर है यहाँ तक? नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। फिर these नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिक्स विथ द सॉइल। क्या हुआ मतलब बच्चों कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई कहाँ है? सॉइल में है, मिट्टी में है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस को फिक्स करके नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड क्या करता है? सॉइल के साथ मिक्स करके, सॉइल के साथ मिक्स हो गया बच्चों, और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या हो गया बच्चों? सॉइल के साथ जो मिक्स हुआ है, तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड्स अपने अंदर में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को रखता है। यानी कि जब नाइट्रोजन कंपाउंड बन गए, एक बार फॉर्म हो गए, तो क्या होंगे? उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, देन फॉर्म न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? पोषक तत्व। जैसे नाइट्रोजन मिल जाएगा सॉइल को, मिट्टी को, क्लियर है, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो कैसे इंक्रीज हो रहा है सॉइल फर्टिलिटी? क्लियर है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को फिक्स करना, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाना, नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल के साथ मिक्स हो जाना, देन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? चलो, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, उससे पहले एक और कंसेप्ट है, स्टार्ट दीजिएगा, लिखिएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, FIXERS, फिक्सर्स। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या होते हैं? देखिए, बायोलॉजिकल यदि है तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड बायोलॉजिकल है ना, मतलब इसमें कोई लिविंग थिंग्स होंगे जैसे कि प्लांट वगैरह, जैसे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। तो बायोलॉजिकल हो गया नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या मतलब है इसका? नाइट्रोजन फिक्सिंग, FIXING, फिक्सिंग बैक्टीरिया and blue green algae are called biological nitrogen fixers, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों, बायोलॉजिकल का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? बायोलॉजिकल हो गया ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये क्या है? एक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों। बैक्टीरिया छोटे छोटे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। मतलब कि बायोलॉजिकल है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या कर रहे का काम क्या है इनका? नाइट्रोजन को फिक्स करना,
इसीलिए हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सर्स बोला गया। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन कौन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बच्चों हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये दोनों क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। अब कोई भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्स करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड, और वो सॉइल को क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। सॉइल और ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉइल में ज़्यादा खूब सारा पोषक तत्व मिल जाएगा, इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू green algae are able to fix नाइट्रोजन, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा बच्चों, फिक्स क्या फिक्स करेंगे, तो नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्या फिक्स करेंगे, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को, एंड enrich the soil with nitrogen compounds। क्लियर है? तो देखिए ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, जिनको हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को बोला, तो ये दोनों सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, सॉइल को खूब सारा न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रदान करते हैं। देखिए हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड इन रीच, ध्यान दीजिए बच्चों ये टर्म, इन रीच द सॉइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो बच्चों जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों ही एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद ये सॉइल को क्या करेंगे, इनरीच करेंगे। इनरीच ध्यान दीजिए, ENRICH, इन का मतलब क्या होता है, अंदर, इंटरनल, और रिच का मतलब क्या होता है बच्चों, RICH, रिच का मतलब धनवान, अमीर, है ना, खूब सारा क्या हो जाए, आपके पास पैसा हो तो क्या बोलेंगे, इन रिच है ना, रिच। तो इन रिच बोलेंगे, इन रिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन कंपाउंड। तो बच्चों सॉइल को क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड भर भर के दे रहा है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या है, एक तरह के न्यूट्रिएंट्स रखने वाले कंपाउंड है, इसमें खूब सारा न्यूट्रिएंट्स होगा लाइक नाइट्रोजन। तो सॉइल को क्या मिलेगा, खूब और ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा जैसे कि नाइट्रोजन। सॉइल, किसी भी सॉइल में किसी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए था, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों ने नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से फिक्स किया। फिक्स करने के बाद नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया और इनरीच किया सॉइल को। क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को फिक्स करना, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाना और सॉइल को खूब सारा इनरीच कर देना विद न्यूट्रिएंट्स से। अब यहाँ न्यूट्रिएंट्स कौन है बच्चों, नाइट्रोजन।
हेयर, HERE, हेयर मतलब यहाँ जो नाइट्रोजन है वो क्या है, एक तरह का पोषक तत्व है, मतलब न्यूट्रिएंट्स है, एक तरह का प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। क्या बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा है बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में किस प्रकार से लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में रहते हैं बैक्टीरिया, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो वहाँ पर बच्चों क्या हो रहा था, नाइट्रोजन जो है मिल रहा था सॉइल को, खूब सारा नाइट्रोजन मिल रहा था। और नाइट्रोजन है क्या, एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। प्लांट मतलब प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मिलने वाले पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है। जैसे कि हम लोग खाते हैं बच्चों भोजन, तो हमें क्या चाहिए, फूड। और फूड से क्या मिलता है, हमारे एक्चुअल में बॉडी को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। तो न्यूट्रिएंट्स वही है। तो मिनरल्स में क्या होता है बच्चों, मिनरल में न्यूट्रिएंट्स होता है। मिनरल नाइट्रोजन कौन सा न्यूट्रिएंट है, एक मिनरल है। तो सॉइल को, मिट्टी को खूब सारा क्या मिलेगा, मिनरल एज ए नाइट्रोजन। क्लियर है। चलिए, अब बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी की थोड़ी हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ से स्टार्ट है ये, एकदम आराम से। ये क्या बना रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बन रहा है बच्चों, एकदम अच्छे से बच्चों डायग्राम को, जब डायग्राम बनाइए तो डायग्राम में आप अपनी जो पेंसिल है, डायग्राम अभी क्या कर रहे हैं बच्चों, आप पेंसिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पेंसिल की जो नोक है उस पर, और जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ उसी पे आपकी निगाहें होनी चाहिए। क्लियर है। तो आपकी जो नजरें हैं कहाँ होगी, ये जो मैंने ये ड्रॉ किया, इस प्रकार से लाइनें जो चढ़ाया, सिर्फ इसी पे होनी चाहिए बच्चों, बेस्ट एंड बेस्ट डायग्राम के लिए। जब कोई इंपॉर्टेंट हो तो उस समय वो काम ही कर लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि एक समय में बच्चों एक ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टडी करेंगे। थोड़ी बहुत तो डायग्राम में होगी, लेकिन हम प्रैक्टिस यदि करें, एक्चुअल में पढ़ाई का मतलब क्या है बच्चों, अभ्यास। आप अभ्यास जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतने ही आप निपुण बनोगे, उतनी ही आप सार्थकता आप में आएगी, निपुणता आएगी, अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा। आप कहीं भी ब्लू ग्रीनल की जब नाम सुने तो तुरंत आपके माइंड में ये डायग्राम क्लिक हो जाएगा।
कोई किसी प्रकार की तेजी नहीं है हमें, कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी इस समय ये डायग्राम बनाना ही है। क्लियर है बच्चों? आप जब फोकस में होगे तो आपको उस समय आप अपने नजरियों को भी ध्यान दीजिएगा, आपको उस समय कुछ भी याद नहीं आएगा बच्चों। जीवन का मतलब है अपने आप को सार्थकता प्रदान करना, अपने अंदर में वो सारी कैपेबिलिटी को जागृत करना, जगाना, अपने आप को जगाना। देखिए बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये एक्चुअल में ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारा। तो देखिए अब ये डायग्राम बन जाने के बाद बच्चों क्या होगा, अंदर से आपके अंदर वो एनर्जी निकलेगी कि आप नाइट्रोजन फिक्सिंग, इसको लिखेंगे हम लोग इसका काम के साथ, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू, BLUE ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बच्चों इसकी नाम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों पड़ा? देखिए हल्का हल्का इसका कलर में आप देखिएगा तो ब्लू होगा हल्का हल्का और ग्रीन होगा बच्चों, इसलिए एल्गी है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है? और क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी पड़ा नाम? क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स भी कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक तो कलर इसका क्या होगा बच्चों, ब्लू हल्का होगा, हल्का ग्रीन, दोनों का मिक्सर होगा। चलिए, तो थोड़ी बहुत ही एनसीईआरटी की डायग्राम है। चलिए, क्लियर है बच्चों? सॉरी बच्चों, चलिए, क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम को तो बेस्ट बनेगा। चलिए, अब बच्चों हम लोग देखेंगे एक और एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें लिखिएगा बच्चों एग्जाम्पल में कि राइजोबियम RHIZO राइजोबियम बैक्टीरिया present in leguminous crop, crop, like leguminous crop, LEGUMINOUS, leguminous crop जैसे कि पी मटर बच्चों, पीस, बीन्स, ये सब क्या है? ये सब लेगुमिनस क्रॉप्स है। फिक्स ऑल्सो, फिक्स FIX फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस एंड increase soil fertility
फर्टिलिटी, फुल स्टॉप। तो बच्चों पहला एग्जांपल हमने देखा कि किस प्रकार से जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर हैं जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लोगरिन एल्गी, ये दोनों ही क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं और सॉइल को इनरिच बना देते हैं, भर देते हैं नाइट्रोजन से, पोषक तत्व से, विद नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्लियर है? यहाँ भी बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये दो क्या है बच्चों, एक नाम है बच्चों बैक्टीरिया के, राइजोबियम बैक्टीरिया, कैपिटल R स्मॉल b, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लेगुमिनस क्रॉप जैसे कि पी, बीन्स, ऑल्सो फिक्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस मतलब कि नाइट्रोजन गैस कहाँ, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस है, तो उसको फिक्स करते हैं एंड क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाएंगे, हमें पता है, एंड और इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्लियर है? और इस प्रकार से सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फर्टिलिटी क्यों हमें इंक्रीज करना है, ताकि प्लांट की बच्चों अच्छी ग्रोथ हो। तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में राइजोबियम बैक्टीरिया, इसको हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है। चलिए, क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस इस इन्वायरमेंट को, हमारी जो पर्यावरण है उसको साफ रखती है, साफ सुथरा क्लीन रखती है। क्लियर है? तो अब है हमारा नेक्स्ट क्लीनिंग, स्टार दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। क्लीनिंग का मतलब होता है बच्चों क्या, साफ सुथरा, CLEANING। अब देखिए क्लीनिंग मतलब साफ सुथरा नहीं, क्लीनिंग का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये वर्ड बच्चों हर वर्ड का एक मीनिंग है। क्लीनिंग, ING लगा हुआ है किसी वर्ड के लास्ट में, तो ING जो लगा है बच्चों, ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। तो क्लीनिंग मतलब साफ करने का क्या, एक प्रोसेस, क्लीन करने की एक प्रोसेस। किसको, तो इन्वायरमेंट को। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट यानी इस पर्यावरण को साफ क्लीन करने का प्रोसेस। कैसे, एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स decompose harmful and smelly dead remains of plant animals and animal wastes, convert, कोमा दीजिएगा, convert into कन्वर्ट अभी नहीं बच्चों, वेस्टेज, फुल स्टॉप। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, कोमा, सो दे, कोमा के बाद सो दे क्लीन द एनवायरमेंट। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ हमने लिखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। इनमें से मोस्टली बैक्टीरिया और फंगस, क्लियर है बच्चों, क्या करते हैं, वो
डिकम्पोज करते हैं हार्मफुल एंड स्मेली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट, कोमा सो दे क्लीन द इन्वायरमेंट। बच्चों यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी प्लांट के जो बचे खुचे मरे हुए स्मेली हार्मफुल सब्सटेंस है, या वही एनिमल की हार्मफुल सड़े गले जो भी पदार्थ हैं सब्सटेंसेस है, या फिर एनिमल वेस्ट में क्या होगा, जैसे कि जानवरों की फिशेस, मल मूत्र, कॉ डंक, यूरिन, है ना। तो इन सब का क्या होता है, डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसको सराते हैं, गलाते हैं, जल्दी से डिकम्पोज करते हैं और इस तरह से ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो जो जिस भी प्लांट के सड़े गले पदार्थ क्या होंगे, प्लांट के जो सड़े गले पदार्थ होंगे, जैसे कि कोई पत्ता है झड़ गया है बच्चों बहुत दिन से, कोई वेस्ट जैसे कि फ्रूट्स है ना, कोई वेस्ट फ्रूट, जैसे हमने फ्रूट खाया, कुछ बच गया फ्रूट तो उसको हमने ऐसे ही फेंक दिया, तो या फिर कि कोई वेजिटेबल के छिलके हो गए, ये सब क्या है, प्लांट के डेड रिमेन्स है, बचे खुचे वेस्ट है। उसके बाद एनिमल की वेस्ट करते हैं, कोई जानवर बच्चों मर गया सपोज रोड पर कहीं भी किसी जगह सड़क पर, या फिर एनिमल की वेस्ट जैसे गाय की, जैसे कि कोई भी जानवरों की जो डंक है ना, गौमूत्र है, यूरिन है ना, उसकी जो भी फिशेस हैं, तो उन सब का क्या करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको जल्दी से DECOMPOSE मतलब डिकम्पोज करेंगे, है ना। डिकम्पोज मतलब उसको जल्दी से सराएंगे, गलाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, और वहां से क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे। क्लियर है? क्योंकि बच्चों प्लांट और एनिमल वेस्ट जो होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, मरे गले सड़े गले होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, एंड स्मेली होते हैं, SMELLY। स्मेली मतलब दुर्गंध देते हैं बहुत ज्यादा। सड़े कोई भी सड़ा हुआ चीज क्या करेगा, उससे स्मेल आएगा बच्चों, गंदी स्मेल, तो वो इन्वायरमेंट को क्या करेगा, डर्ट करेगा, नष्ट करेगा। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे लिए एक दोस्त की तरह काम कर रहे हैं। तो ये कहीं पे मिल गए तो क्या करने लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है, सॉइल में, एयर में, वाटर में, तो वो जल्दी से इसको डिकम्पोज किए, डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो बच्चों अब अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी और गहराई तक जाते हैं। अभी तो हमने ऊपर ऊपर समझा कि डिकम्पोज किया है इसको, लेकिन कन्वर्ट भी करता है कैसे, नोट कर लिया यहाँ तक? देखिए, इस यहाँ एरो दीजिएगा, लिखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया, एंड फंगस, FUNGUS, फंगस। बैक्टीरिया में B कैपिटल लिखिएगा बच्चों, बैक्टीरिया। फंगस डिकम्पोज क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डेड plants and animals and animal waste में क्या, जैसे कि DUNG डंग, है ना, गोबर वगैरह हो गया बच्चों, डंग। उसके बाद हम देख सकते हैं फिशेस, FAECES, फिशेस, है ना। फिर यूरिन बच्चों, ETC। तो फिशेस क्या होता है, स्टूल, डंग, फिशेस और यूरिन, ये सारे के सारे क्या, एनिमल की वेस्ट है, जानवरों की मलमूत्र। कोमा दीजिएगा, कन्वर्ट इनटू
सिंपल सब्सटेंसेस। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमने बोला था बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना, फंगस हो सकते हैं बच्चों, वो डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब लिविंग थिंग्स की चीजें, है ना। जब भी बच्चों ऑर्गेनिक मैटर आए मतलब वो लिविंग थिंग्स, नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि वो प्लांट की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, कोई भी जो नेचुरल नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक, ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, जो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर कहाँ प्रेजेंट है? इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्टेज, जैसे कि डंग, एस लगाया गया यहाँ पर क्योंकि डंग भी है, फिशेस भी है एंड यूरिन भी है। तो इसको डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को और कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट मतलब बदल देंगे इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। क्लियर बच्चों? तो जो बैक्टीरिया है, फंगस है, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को प्रेजेंट जो है डेड प्लांट है एनिमल में, है ना, मरे गले जो एनिमल है, प्लांट, बचे कुछ एनिमल प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज किया और कन्वर्ट किया इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। क्लियर है? चलिए, अब जब सिंपल सब्सटेंस बदल गया बच्चों, सिंपल सब्सटेंस में क्या होंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एरो देकर के, कि सिंपल substances contain contain plant nutrients। सिंपल सब्सटेंस कंटेन करते हैं जनरली NUTRIENTS। हमने यहाँ प्लांट न्यूट्रिएंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों ये एनिमल और प्लांट दोनों की वेस्ट हो सकती है कोई भी, तो सीधा न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे, यानी कि पोषक तत्व को। इन सब्सटेंस में क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में न्यूट्रिएंट्स होता है, विच आर used by new plants। तो देखिए, बैक्टीरिया फंगस आए, कहीं मिल गया इनको और ऑर्गेनिक मैटर किसका, डेड प्लांट एनिमल वेस्ट का, तो उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट किए, मतलब उस पर जाकर के बैठ गए, फंगस बैक्टीरिया जाकर के बैठ गए, बैठने के बाद उसको डिकम्पोज किए, मतलब उसको खाने लगे। कोई भी बैक्टीरिया फंगस की जो फूड होती है वही होती है ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको खाने लगे मतलब कहाँ जाएगा वो, वेस्ट एनिमल और प्लांट का, बैक्टीरिया फंगस के शरीर, बॉडी में। तो क्या होगा इससे, इन्वायरमेंट जहाँ पर था आसपास में वो साफ सुथरा हो गया। तो यही है एक्चुअल में फैक्ट। तो डिकम्पोज हो गया और कन्वर्ट हो गया सिंपल सब्सटेंस में। वो सिंपल सब्सटेंस बच्चों कुछ सिंपल सब्सटेंस में बच गए, तो कुछ को उन्होंने क्या किया, खा लिया, इंजेस्ट किया, और बैक्टीरिया फंगस से निकलने वाले जो भी एंजाइम्स होंगे वहां पर लग गए उसमें, उसको कन्वर्ट कर दिए सिंपल सब्सटेंस में। क्लियर है? ये सिंपल सब्सटेंस जो होंगे बच्चों वो कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व। अब न्यूट्रिएंट किसको जरूरत होगा, तो विच आर यूज्ड बाय न्यू प्लांट। तो यही जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो रहे हैं, न्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज हो रहे हैं। कैसे, चलिए आगे लिखेंगे हम लोग। तो बैक्टीरिया फंगस ने डिकम्पोज करके उसको कन्वर्ट किया सिंपल सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक मैटर को, और यही सिंपल सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स को रखते हैं विच आर यूज्ड बाय न्यू प्लांट। यहां तक क्लियर है? न्यू प्लांट आखिर कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए यहां लिखेंगे हम लोग कि सिंपल, these THESE, these simple substances mix up with the soil। अब देखिए, यही जो सिंपल सब्सटेंस के अंदर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है ना, कई सारे मिनरल, नाइट्रोजन, कई सारी चीजें होंगी, न्यूट्रिएंट होगी, पोषक तत्व। तो वो क्या होगा बच्चों, सब्सटेंसेस मिक्स अप विद द सॉइल, मतलब यही बच्चों क्या होगा, मिट्टी सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा जाकर के। क्लियर है? और सॉइल में जैसे ही मिक्स हुआ तो वहां पर जब हमने किसी प्लांट को लगाया होगा
तो क्या होगा, वो न्यू प्लांट उसका यूज करेगा भर भर के। चलिए क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ तक तो हो गया क्लियर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। वो कोई भी डेड प्लांट एनिमल वेस्ट की ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, और वही सिंपल सब्सटेंस क्या करते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और न्यू प्लांट उसका यूज करते हैं। दूसरा बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? इसकी जो दूसरा जो रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एरो दीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म also help in recycling nutrients present इसको न्यूट्रिएंट लिखिएगा बच्चों ब्रैकेट में, प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। क्लियर है? विच कैन देन be used by green plants। क्लियर यहाँ तक? तो हमने बोला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ऑल्सो हेल्प इन रीसाइक्लिंग, RECYCLING, रीसाइक्लिंग, री मतलब फिर से, साइकिल मतलब एक साइकिल, तो रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट का चलने वाला जो साइकिल है उसको, उसमें मदद करता है। कहाँ? इन नेचर। न्यूट्रिएंट किस में प्रेजेंट होंगे बच्चों? प्रेजेंट इन डेड प्लांट और एनिमल, जिसको वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल में। यही न्यूट्रिएंट्स विच कैन देन बी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट। तो जब रीसाइक्लिंग अच्छे से नेचर में होगा तो जो ग्रीन प्लांट है, हरे भरे जो आपके आसपास में पेड़ पौधे देख रहे हैं बच्चों, वो क्या करेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और अपनी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, विकास होगा प्लांट का। क्लियर यहाँ तक? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद कर रहे हैं, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन नेचर। क्लियर बच्चों? अब आते हैं हम नेक्स्ट कि यदि बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता था। यहां तक नोट कर लिया? यहां लिखिएगा एरो से, इफ देयर, बच्चों एफ को अच्छे से लिखिए, इफ देयर वेयर नो माइक्रो organism, if there were no microorganism, then nutrients would not release for use by plants or would keep, keep, would keep up in and would keep on peeling, PILING, peeling up in environment
environment and make it dirty, फुल स्टॉप। तो बच्चों लास्ट छोटा सा कंसेप्ट कि इफ देयर वेयर नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे, जैसे बैक्टीरिया फंगस नहीं थे, है ना, या फिर नहीं हो, तो क्या होगा, देन न्यूट्रिएंट्स, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो क्या होगा, देन न्यूट्रिएंट्स वुड नॉट रिलीज और यूज बाय प्लांट। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट निकल रहे हैं, है ना, कन्वर्ट हो रहे हैं सिंपल सब्सटेंस में, तो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट ही नहीं हुए, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे डेड प्लांट या एनिमल में, एनिमल की वेस्ट में, प्लांट की वेस्ट में, वो रिलीज नहीं हुए। क्यों? यूज बाय प्लांट, प्लांट की यूज के लिए, और या वुड कीप ऑन peeling, P-I-L-I-N-G, peeling up in environment and make it dirty। दूसरा क्या हो सकता है, एक तो पहला रिलीज नहीं हुआ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा बच्चों ये हमेशा इन्वायरमेंट में ही सड़ते रहेगा, गलते रहेगा बच्चों। इन्वायरमेंट में क्या करेगी, वो स्मेल देगी, आसपास के जो क्षेत्र होंगे जहाँ पर ये एनिमल या प्लांट वेस्ट होगा, वहाँ क्या होगा, गंदगी होगी बच्चों, और इस प्रकार से इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, ये डर्ट करेंगे, क्लियर, नष्ट करेंगे, है ना, हार्मफुल चीज़ें फैलाएंगे, इन्वायरमेंट को गंदगी फैलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में कितना बड़ा अहम रोल है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये हम देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बच्चों प्रैक्टिकली एक्टिविटी थोड़ा करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटी, जैसे कि ACTIVITY एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप, काम, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर पोटेड प्लांट लिया है, POTTED, पोटेड प्लांट, ठीक है, ये लिया पोटेड प्लांट हमने, क्लियर है? तो ये एक पोटेड प्लांट है जिसको हमने ए नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? ए नाम दिया, इसको ए पोटेड प्लांट है। क्लियर है? यही चीज बच्चों यहाँ पर हम बनाते हैं, ये दूसरा, देखिए ये क्या है बच्चों, हमने इसको बी नाम दिया। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, इसको ए बोला, ए पोर्ट नाम दिया, क्लियर है, और इसको बी पोर्ट नाम दिया। पोटेड प्लांट क्या होता है बच्चों? पोटेड प्लांट मतलब वैसा प्लांट जो किसी भी पोट में हो, गमले के प्लांट, गमले में होता है कोई प्लांट। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं फॉलन लीव्स, FALLEN, फॉलन लीव्स, है ना, पेड़ के झड़े, है ना, गिरे हुए पत्ते को क्या कर रहे हैं, इसके सॉइल में डाल रहे हैं। अब देखिए ये प्लांट कहाँ होगा, किस में होगा, मिट्टी में होगा बच्चों। यहाँ क्या है, होगी SOIL, सॉइल होगा, और इसकी मिट्टी में हमने क्या दिया, FALLEN, फॉलन लीव्स दिया। ठीक है, पत्तों को दिया। दूसरा हमने किसी भी वेस्ट फ्रूट्स को दिया, है ना, जो आपने फ्रूट को फेंका, फ्रूट्स को फेंक दिया, सड़े गले फ्रूट को हमने क्या किया, इस सॉइल में दिया। तीसरा वेस्ट वेजिटेबल
जो सब्जियों की जो छिलके हैं उसको कहाँ दिया हमने, इस सॉइल में दे दिया। बच्चों फॉलन लीव्स, वेस्ट फ्रूट, वेस्ट वेजिटेबल, पील्स, पील्स क्या होती हैं, वेजिटेबल, सब्जियों की छिलके, ये सबको कहाँ दे रहे हैं बच्चों, सॉइल में दे रहे हैं। अब किसी भी सॉइल में क्या होगा बच्चों, बैक्टीरिया होगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया के अलावा फंगस भी हो सकता है। तो यहाँ होंगे बच्चों बैक्टीरिया, क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। तो सॉइल में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, हमने फॉलन लीव्स, वेस्ट फ्रूट, वेस्ट वेजिटेबल, पील्स को सारा दे दिया यहाँ, ठीक है। एक जगह ये दूसरा पोटेड प्लांट है बी, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉलीथीन बैग्स को, POLYTHENE, पॉलीथीन बैग दे दिया हमने इसमें दे दिया बच्चों प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बोतल को दिया, या फिर इसमें हमने दे दिया प्लास्टिक की टॉय, खिलौने, प्लास्टिक की टॉय, खिलौने को दिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों सारा चीज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है, सारी की सारी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन मतलब नहीं, बायो मतलब सारी चीजें लिविंग होनी चाहिए थी, DEGRADABLE, डिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज हो जाए। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करे बच्चों, डिकम्पोज होकर सिंपल सब्सटेंस में बदल जाए। लेकिन यहाँ क्या है, नॉन है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जितने भी पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जितनी भी प्लास्टिक की बोतल होती है, और जितनी भी प्लास्टिक टॉय होती है, खिलौने, वो सारे के सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होंगे, जो सॉइल में जो बैक्टीरिया होंगे वो इस चीज को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नॉट डिकम्पोज, क्या होगा, नॉट डिकम्पोज, क्लियर है। या फिर ऐसे लिखते हैं बच्चों, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, सॉइल में क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन सारी तीनों चीजों को क्या करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे, नॉट डिकम्पोज, क्लियर है। लेकिन बच्चों इस सॉइल में जो हमने एक चीज दिया, फ्रूट्स दिया, फल के छिलके दिए, फल के पेस्ट दिए, लीव्स पत्तों को दिया, वेजिटेबल के छिलके को दिए, वेस्ट वेजिटेबल पील्स, ये सब को जो बैक्टीरिया है बच्चों वो क्या करेगा, इन सारी चीजों को डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। और ये क्या बन जाएंगे बच्चों, एक मैन्योर होते हैं, क्या होते हैं, MANURE, मैन्योर, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगी, है ना। जब ये बदल गया तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, मतलब ये सब चीजें क्या है, बायो डिग्रेडेबल, बायो मतलब लिविंग चीजें, ऑर्गेनिक चीजें, इसको अच्छे से लिखते हैं। देखिए बायो मतलब क्या होगा बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। बायो मतलब ऑर्गेनिक मैटर, ये लिविंग चीजें। डिग्रेडेबल मतलब जो सड़ जाए। तो जो एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है बच्चों, हमने एक दो पोटेड प्लांट लिया AB, इसको हमने एक के सॉइल में दे दिया, फॉलन लीव्स, वेस्ट फ्रूट, वेस्ट वेजिटेबल के पील्स, तो बैक्टीरिया थे इसमें। तो हमने देखा कि पोटेड B में हमने जब सॉइल में पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक टॉय को दिया, इसमें भी बैक्टीरिया थे। लेकिन आफ्टर सॉरी बच्चों, आफ्टर 2 और 3 डेज, आफ्टर 2 और 3 डेज मतलब 2 से 3 दिन के बाद हम देखेंगे कि इसकी जो बैक्टीरिया होगी इन सारी चीज़ों को क्या करेगा बच्चों, डिकम्पोज कर देगा, है ना। उस पर बैठ जाएंगे, उस पर लग जाएंगे, क्योंकि हमने इस मिट्टी के अंदर में दे दिया है और फिर से इसको प्लेन कर दिया, मतलब इन सारी चीज़ों को मिट्टी के अंदर में दे करके उसको प्लेन कर दिए गमले के अंदर में, ठीक है। तो डिकम्पोज होकर सिंपल सब्सटेंस से बदला, जो कि एक मैन्योर है, और मैन्योर क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट्स होता है किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। चलिए, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं प्लास्टिक की वो डिकम्पोज नहीं हुई, है ना। कब, आफ्टर 2 to 3 डेज के अंदर। तो ये वैसे के वैसे ही रह गए।
तो इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि प्लास्टिक जैसी चीज़ों को ऐसे ही इन्वायरमेंट में फेंकना नहीं चाहिए। प्लास्टिक की बोतल या कोई भी पॉलीथीन बैग का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो प्रॉपरली इसका रिसाइकलिंग होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों इन्वायरमेंट में जाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज नहीं करेंगे, है ना। जब ये डिकम्पोज नहीं होगा तो इन्वायरमेंट को क्या करेगा, वहीं पर रह करके गंदगी फैलाएगा, इन्वायरमेंट को डर्ट करेगा। क्लियर है। तो ये एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो 2 से 3 दिन के अंदर में कि इन सारी चीज़ों को डिकम्पोज कर दिया बैक्टीरिया ने, लेकिन इसको नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, चलिए तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को अच्छे से बरकरार रखिए और अपनी जो रिवीजन है, अपनी जो याद करते हैं बच्चों सारी नोट्स को, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज़ों को समझिए और अच्छे से याद कीजिए सारी चीज़ों को। ठीक है बच्चों, सभी काम को करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।